हाँ जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसके क्वेश्चंस पे आते हैं और बहुत बेहतरीन सवाल के साथ आज हम डील कर रहे होंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए फिर से भैया, सिंपल इंटरेस्ट। जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। कहाँ तक हो चुका था क्लास में क्वेश्चन, उस चीज़ को देख लेते हैं पहले। यहाँ तक हो चुका था, इससे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, क्या बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 9440 इन 3 ईयर्स। कह रहा है कोई पैसा जो है ना वो 3 साल में 9440 रुपए हो जाता है यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि की जाए। ब्याज का रेट कितना बढ़ जाए भैया? भैया क्यों 25% बढ़ जाए तो कंडीशन कह रहा है कि उतनी ही धनराशि वही धनराशि उतने ही समय में 9800 रुपए हो जाती है। तो बताना है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप सिंपल एक चीज सोचिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से बात को समझना। कोई पैसा भाई 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? तो कह रहा है 9440 हो जा रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई? 9440 हो रहा है। भैया वही पैसा 3 वर्षों में हो जाएगा 9800? सर बिल्कुल हो जाएगा। ये बात क्लियर है? जो पैसा 3 वर्षों में 9440 हो रहा था वही पैसा अब 9800 होगा, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ होगा। और वो कंडीशन ये कह रहा है मेरे भाई कि ब्याज की दर में 25% की क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो हम कहेंगे सर 1/4 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 1/4 होता है। यानी कि पहले अगर रेट 4 यूनिट रहा होगा, बहुत ध्यान से बात को समझना, पहले रेट अगर 4 यूनिट रहा होगा तो भाई मेरे अब रेट जो होगा, अब जो रेट होगा वो होगा 5 यूनिट। इस बात को समझ रहे हैं? अगर रेट पहले 4 रहा होगा तो अब रेट कितना होगा? 5 होगा। मतलब इंटरेस्ट पहले अगर 4 मिलता होगा तो अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो भैया इंटरेस्ट बढ़ा कितना? तो हम कहेंगे सर 1 बढ़ गया। कितना बढ़ा है भैया? 1 बढ़ गया। और 1 बढ़ने से पैसे में कितना बढ़ा? तो 360। पैसे में कितना बढ़ गया? 360। 1 के बढ़ने से पैसा कितना बढ़ गया? 360। तो हम कह सकते हैं 1 का मान 360 होगा। और इंटरेस्ट 4 का है मेरे भाई। अगर इंटरेस्ट 4 का है तो हम कहेंगे 4 गुना 360 होगा 1440। 1440 रुपया, यानी कि 1440 का तो इंटरेस्ट बनेगा। ये बात समझ में आ रहा? अगर 1440 का इंटरेस्ट बनेगा, आप खुद सोच के बताइए, कोई पैसा 9440 हो रहा है, उस पैसे में इतना रुपया अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल क्या 8000 होगा? प्रिंसिपल कितना होगा? 9440 माइनस 1440 बराबर कितना होगा मेरे भाई? 8000। वही एक ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन हमको इंटरेस्ट रेट भी बताना है। रेट कैसे निकालेंगे आप खुद सोच के बताइए। इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा मेरे, सॉरी प्रिंसिपल क्या होगा? तो ये होगा 8000 होगा। ये चीज क्लियर है? आप ये बताओ अब कि 1440 ब्याज मिलने में लगे कितने साल? तो कहेंगे 3 साल। अगर 3 साल का इंटरेस्ट इतना है तो भैया मेरे 1 साल का इंटरेस्ट 480 होगा। बिल्कुल होगा सर। रेट निकालना है, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 480 होगा, मिल रहा है किस पर? तो प्रिंसिपल पे। और प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? तो 8000 प्रिंसिपल है। इनटू 100 करेंगे, इंटरेस्ट रेट निकलेगा। इससे कैंसिल, 8 से कटाइए 6 बार में, यानी ब्याज की दर कितनी होगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी 6% पर एनम होगा। उम्मीद ये बात समझ में आया होगा। क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऐसा, और इस पे एक क्वेश्चन आपको करना है, तो थोड़ा ध्यान से चीजों को समझिएगा। इसी के बिहाफ पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम। मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन देखिए अब क्या क्वेश्चन है। ठीक है? सेम कंडीशन कह रहा है, ब्याज की दर पे, साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि 4 वर्षों में 8000 होती है। यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि की जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में 8400 हो जाती है। तो बताना है प्रिंसिपल और ब्याज की दर क्या होगी। सेम कंडीशन मेरे भाई, 4 साल में कोई पैसा कितना हो रहा है? 8000। वही पैसा 4 साल में कितना हो रहा है? 8400, लेकिन कंडीशन के साथ। तो ब्याज की दर 20% बढ़ जा रही है। आप बताइए यहाँ पे कि 4 साल का पैसा बढ़ के 8000 हो रहा है इतना। वही पैसा भैया 4 साल में हो जाएगा 8400। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8400। तो हम कहेंगे बढ़ा कितना? तो कहेंगे भैया 400 बढ़ गया ये। और 400 क्यों बढ़ा? तो आप कहेंगे मेरे भाई कि सर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले यहाँ पे था 5 यूनिट। कितना था? 5 यूनिट। और अब रेट मेरे भाई क्या हो रहा है? तो 6 यूनिट हो रहा है। कैसे मेरे भाई? तो हम कहेंगे भैया 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 1/5 होता है। 1/5 होता है। तो 5 से पैसा बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। तो ब्याज बढ़ा 1 और पैसे बढ़ा 400। तो 1 का मान 400, तो 5 का मान 2000।
5 का मान कितना आ गया मेरे भाई 2000। तो इस 8000 रुपए में, इस 8000 रुपए में 2000 तो ब्याज है। अगर 2000 ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे भाई 6000। प्रिंसिपल कितना हो गया 6000 हो गया। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमको। अब रेट निकाल लेते हैं। आप बताइए 2000 ब्याज मिलने में कितने साल लगे हैं? 2000 मिलने में कितने साल लगे हैं मेरे भाई? तो लगे हैं 4 साल। तो प्रत्येक साल का ब्याज कितना होगा? तो कहेंगे सर 500। 4 साल का इंटरेस्ट 2000। 4 साल का इंटरेस्ट अगर 2000 है तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? तो कहेंगे 500 रुपये होगा। और 500 किस पर मिल रहा है हर साल? तो कहेंगे 6000 पे मिल रहा है। तो रेट निकालना है मेरे भाई, तो आर बराबर होगा, ये 500 ब्याज मिल रहा है, 500 ब्याज मिल रहा है, मिल किस पर आया मेरे भाई? तो 6000 पे मिल रहा है, इंटू 100। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 2 से 3 बार में, 2 से 25 बार में, 25/3 का मतलब क्या होगा? 8.33%। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, समझ में आ रहा है इतना? क्लियर है इतना? वही समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करते जाइए और बताते जाइए सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट पूरा कर लेंगे हम, और फिर बचेगा आपका इंस्टॉलमेंट। एक क्लास आपकी हो ही चुकी है, दूसरी क्लास आज है, और दोनों क्लास को पढ़ लेंगे और इंस्टॉलमेंट पढ़ लेंगे। तो मेरी गारंटी है कहीं से आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम दे, आप बैंकिंग दें, एसएससी दें, रेलवे का पेपर दें, यूपीएसआई आने वाला है उसका पेपर दें, कहीं से क्वेश्चन फंसेगा नहीं इसके बाद। चलो बढ़े इससे आगे। चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, ए 600 रुपए 10% के रेट से एसआई मीडियम पे उधार लेता है, और बी 800 रुपए 6% के रेट पे एसआई मीडियम पे उधार लेता है। कितने वर्षों में दोनों का ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? अब बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। हमने कहा दोनों का कर्जा बराबर होगा, ऋण बराबर होगा। दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है, बिल्कुल है सर। दोनों का कर्ज बराबर होगा, इसका मतलब ये होता है कि एक समय के बाद दोनों बात कर रहे होंगे कि जितना तुम्हारे सर पे कर्जा हो गया है ना, उतना ही कर्जा मेरे सर पे भी हो गया है। ये बात समझ में आ रहा है? तो दोनों का कर्ज बराबर होने का मतलब मेरे भाई होता है दोनों का अमाउंट बराबर हो जाना। एक समय के बाद दोनों बात कर, जितना कर्ज तुम्हारे सर पे उतना ही कर्ज मेरे सर पे भी हो गया है, यानी कि दोनों का अमाउंट आपस में क्या होगा? बराबर। ए का अमाउंट बराबर बी का अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। ए का अमाउंट बराबर बी का अमाउंट। आम बाम नहीं लिखा, ये ए का अमाउंट किसके बराबर होगा? बी के अमाउंट के बराबर होगा। और अमाउंट का मतलब मेरे भाई होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एसआई है तो एसआई, सीआई है तो सीआई। ठीक है, आगे आते हैं इस पे। अब बताइए कि ए का अमाउंट क्या होगा? तो कहेंगे ए का प्रिंसिपल कितना है? 600 प्लस एसआई होता है पी आर टी अपॉन 100। हम मान के ये चल रहे हैं कि टी वर्षों में दोनों का कर्जा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। टी समय के बाद 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, इतने समय के बाद ऐसा होगा कि कर्जा बराबर होगा। तो ए का अमाउंट बी के अमाउंट के बराबर करना है, तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ए का प्रिंसिपल है 600, इंटरेस्ट इतना होगा। बिल्कुल होगा सर। चलिए, बी का प्रिंसिपल क्या होगा? तो हम कहेंगे सर बी का प्रिंसिपल होगा, कितना रुपया दिया है? 800 रुपया दिया है, वेरी गुड, 800 रुपया। और इंटरेस्ट क्या होगा? तो पी आर कितना है मेरे भाई? 6 है, और टाइम को टी लिखते हैं बटे 100। कोई दिक्कत? और ये दोनों आपस में क्या करना है? हमको बराबर करना है। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? डबल जीरो मेरे भाई कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो कहेंगे यहाँ से 600 प्लस 60t बराबर है 800 प्लस 48t। इधर जाएगा तो ये होगा 12t इज इक्वल टू हो जाएगा ये 200। 4 से कटाइए 3 बार में, 4 से कटाइए 50 बार में, t की वैल्यू 50/3 यानी कि 16 होल 2/3 ईयर्स। 16 होल 2/3 ईयर्स का मतलब 16.66, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो, बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन हम कर लिए, ये एक बेसिक मेथड है, एकदम पहला मेथड है, ये पहला तरीका है। लेकिन सवाल को इस तरीके से हमको नहीं करना है, ये पहला बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड आपको जानना इसलिए चाहिए कि कोई भी तरीका अगर याद नहीं आ रहा है तो हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन छूटे ना हमसे, एग्जाम में वो भी अप्रोच रखें ताकि आंसर आ जाए। ठीक है, और बेसिक अप्रोच क्लियर होगा तभी तो हम आगे सोच पाएंगे। बेसिक अप्रोच क्लियर नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो अब क्वेश्चन के ट्रिकी अप्रोच पे आते हैं, क्या कह रहा है ये बात समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। क्या इसका ट्रिकी अप्रोच है, इस चीज को समझिएगा बाबू। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों का अमाउंट बराबर करना है।
आप एक चीज आप स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़े होंगे कि एक चोर का पीछा पुलिस करती है और वो 200 मीटर की दूरी पे होता है, तो 200 मीटर का गैप खत्म करना है हमको। 400 मीटर की दूरी पे चोर होता है तो 400 का गैप खत्म करने के लिए कितने देर भागना होगा पुलिस को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे ऐसा है कि मेरे भाई कि ए ने कर्जा कितना लिया 600 और बी ने कर्जा कितना लिया 800, तो बी ने कितना अधिक कर्ज लिया है, तो कहेंगे 200 रुपया। कितना अधिक कर्ज लिया है मेरे भाई 200 रुपया। बहुत ध्यान से बात को समझना, देखते देखते सवाल का उत्तर आएगा, देखते देखते, पलक नहीं झपकाने मेरे भाई, मेरी गारंटी है, मजा आ जाएगा आपको। आप बताइए 600 रुपया ये लिया है, 800 रुपया बी लिया है, ये बात क्लियर है। अच्छा 600 पे हर साल इंटरेस्ट कितना बढ़ा 10%, 600 का 10% होगा 60 रुपए, यानी कि ए का इंटरेस्ट हर साल कितने का लग रहा है 60 रुपए का, कोई दिक्कत। और बी का इंटरेस्ट लग रहा है 800 का 6% यानी कि 48 रुपए। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए के सिर पे हर साल 60-60 बढ़ रहा है, क्लियर है इतना, और बी के सिर पे हर साल 48-48 बढ़ रहा है। तो दोनों के कर्ज में बढ़ने का डिफरेंस कितने का है, तो कहेंगे 12 का है। कितने का डिफरेंस है भाई 12 का डिफरेंस है। और दोनों के पैसों में डिफरेंस कितने का है 200 का, तो हर साल 12 का डिफरेंस है, तो 200 का डिफरेंस खत्म करने के लिए 200/12 यही समय होगा। एक साल में 12 का डिफरेंस, तो कितने साल में 200 का डिफरेंस गैप खत्म होगा, तो 4 से 3 बार में, 4 से 50 बार में। सवाल का उत्तर क्या होगा 16.66 ईयर्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना। हमने कहा कि 200 का गैप खत्म करना है, ये दोनों चाहते हैं कर्जा बराबर हो जाए, तो कर्ज बराबर करने के लिए 200 का गैप खत्म करना पड़ेगा, ये तो कर्जा एक्स्ट्रा लिया है। और गैप वो खत्म करने के लिए ए जो है ना बी से हर साल 12 रुपये अधिक दे रहा है। देखो 48 और 60 में डिफरेंस कितने का 12, 12 अधिक दे रहा है, और चाहता है कि 200 का गैप खत्म करना है। तो एक साल में 12 का गैप खत्म हो रहा है, तो 200 का खत्म करने के लिए 200/12 होगा। सवाल का उत्तर 16.66 ईयर्स। अब इसी बिहार पे एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, और क्या क्वेश्चन है 800 रुपए 12% के रेट से ए लिया है और 910 रुपए 10% के रेट से बी लिया है, तो हम कहेंगे गैप कितना खत्म करना है मेरे भाई, तो गैप खत्म करना है मेरे भाई 110 रुपए का, सीधे 110 लिख लीजिए। अच्छा 800 का 12% कितना होता है, तो 96 रुपया। हर साल इंटरेस्ट कितना पे करेगा ये 96 रुपया। और 910 का 10% होता है 91 रुपया। बी कितना इंटरेस्ट पे करेगा 91 रुपया। कितने का डिफरेंस है 5 का, बस 5 से भाग दे दो, 110/5। सवाल का उत्तर क्या आएगा 22 साल आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ भी करने की आपको नीड नहीं है, आपका अप्रोच अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच जबरदस्त है, तो सवाल चुटकियों में होगा। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए नाम ही रख दिया सिंपल इंटरेस्ट। सवाल आसान आसान पूछे जाते हैं, लॉजिकल अप्रोच अगर आपका ठीक है तो क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं सही है, ठीक है, आवाज आ रही है ना प्रॉपर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे x% की रेट से 6500 की राशि निवेश किया और x-2% की रेट से 7500 की राशि निवेश की। 3 वर्षों के लिए दोनों निवेशित पर अर्जित कुल ब्याज 3750 रुपए का है, तो ब्याज की दर बतानी। देखो बेसिक मेथड से हम कर सकते हैं, हम पहले बेसिक मेथड लिख देते हैं और बेसिक मेथड से क्वेश्चन का कैसे आंसर देंगे, आप इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन बेसिक अप्रोच से हम नहीं जाएंगे, ट्रिकी अप्रोच से जाएंगे। सोचने का तरीका चेंज करना है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बेसिक तरीका है, कह रहा है एक व्यक्ति ने किस रेट पे मेरे भाई x% के रेट पे कितना पैसा 6500 रुपए, क्लियर है इतना, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो हम कहेंगे इसका इंटरेस्ट क्या होगा, तो 6500 रुपए, ठीक है, इंटू x% और टाइम 3 साल, कितना इंटरेस्ट मिलेगा PRT/100 से, सर बिल्कुल मिलेगा। फिर कह रहा है कि निवेश किया और x-2% के रेट से साधारण ब्याज पर 7500 की राशि निवेश की, तो 7500 पे पैसे पे 7500 रुपए पे x-2 है ना, x-2% के रेट से 3 साल के लिए भी निवेश किया, ये भी इंटरेस्ट होगा। और दोनों इंटरेस्ट का सम कितना दिया है 3750, 3750 दे रखा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे, आर ही तो है ना, आर का मान निकालेंगे, एक्स निकालना है यानी कि आर का मान निकालना है। अब ये बेसिक आपका अप्रोच होगा, क्या होगा ये बेसिक अप्रोच होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना नहीं है, हम मेथड लिख दिए हैं, आप आराम से इसको सॉल्व करिए। एक्स का मान जो भी आएगा सवाल का उत्तर होगा, और निकालना क्या है हम लोग को, तो ब्याज की दर बतानी है, एक्स का मान आपको निकालना है, क्लियर है इतना। इस तरीके से करना नहीं, हम लोग को करना क्या है, देखो ध्यान से, बहुत तरीके से सवाल पढ़ा जाएगा, ध्यान देना आप। आप ये बताइए
कि 6500 रुपए पे रेट क्या है, तो आप कहेंगे सर X% है। बहुत बारीकी से बात को आप समझिएगा प्लीज। तो 6500 रुपए पे ब्याज की दर कितनी है, X% है, और 7500 पे कितनी है, तो उससे 2% कम है। कितने परसेंट कम है, 2% कम है। ऐसा होगा तो 3 साल का इंटरेस्ट 3750। अगर 3 साल का इंटरेस्ट 3750, तो भैया मेरे 1 साल का इंटरेस्ट 1250 होगा। सर बिल्कुल होगा। ये बात क्लियर है। अगर 3 साल का इंटरेस्ट 3750 तो 1 साल का इंटरेस्ट 1250, अगर ये कंडीशन है तो 1 साल में 1250 तो ब्याज बनना है। बिल्कुल। अब हम कहेंगे इस पे कि भाई मेरे ये बताओ यहाँ पे कितना प्रतिशत ब्याज था, तो कहेंगे सर X% था। यहाँ पे उससे 2% कम है। और यहाँ पे अगर X% होता, यहाँ भी ब्याज X% ही होता, 2 कम नहीं होता। आप समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे ब्याज 2% कम नहीं होता मेरे भाई, तो हम क्या कह सकते थे कि सर अगर 2% ब्याज कम नहीं होता तो इस पर 2% और इंटरेस्ट मिलता। अगर 2% ब्याज कम नहीं होता तो इस 7500 पे इंटरेस्ट 2% और मिलता। तो 7500 का 2% होता है 150 रुपया। कितना होता है मेरे भाई, 150 रुपया। तो अब ब्याज जो मिलता वो मिलता 1400 रुपये। कितना मिलता मेरे भाई, 1400 का ब्याज मिलता। और चीज क्लियर है, दिख रहा है साफ, ठीक है। अगर ब्याज 1400 का और मिलता, सुनना ध्यान से, ब्याज 1400 का और मिलता तो मिलता किस पर, 6500 और 7500 यानी कि 14000 पे मिलता। क्लियर है। अगर ये ब्याज 14000 पे 1400 मिलता, सोच के बताओ, 14000 पे अगर 1400 ब्याज मिलता तो साफ साफ दिख रहा है 14000 का 10% ही 1400 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होता। क्लियर है, इतना मजा आ रहा है। मैंने कहा कि अगर 2% कम नहीं होता, ठीक है, अगर ये 2% कम नहीं होता तो आप कहते हैं कि सर 2% इसका और ब्याज मिलता। तो 7500 का 2% 150, चूंकि पहले मिल रहा था हमको 1250, अब 150 और ज्यादा मिलेगा तो 1400 मिलेगा। बिल्कुल। और 1400 मिलेगा तो अब बताओ, इन सब पे X% है, सब पे रेट कॉमन हो गया है। अगर सब पे रेट बराबर हो गया है, सब पे रेट X% हो गया है, तो पूरा पैसा कितना है, तो हमको दिख रहा है पूरा पैसा हमारा कितना है मेरे भाई, तो ये 7500 है। मैं 7500 कह रहा हूँ, 7500 6500 14000 है। तो 14000 पे अगर 1400 मिल रहा है तो ब्याज की दर 10% नहीं होगी क्या। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। देखो, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे। ये मान के चलना है कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप तो 60% क्वेश्चन तो करने लायक आराम से होगा। अगर आप बेसिक फंडा रखते हैं, बेसिक अप्रोच क्लियर आपका है, तो 60% सवाल आसानी से होता है। जो भी कंपटीशन का फील्ड है ना, वो बाकी के 40% क्वेश्चन में रहता है। जो 40% सवाल को आसानी से कर ले जाता है, अप्रोच उसका बढ़िया रहता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप बस चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए, मेरी गारंटी है जितना हम बता दे रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, कहीं क्वेश्चन छुपने वाला नहीं है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अ पर्सन लैंड 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, यानी कि जो भी पैसा है जो भी पैसा है उसका 40% 15% की दर से क्या करता है, उधार देता है। फिर कह रहा है शेष का 50%, रेस्ट एट रेस्ट कह रहा हूँ 50% ऑफ द रेस्ट एट 10% पर इनाम। जो बचा पैसा उसका 10%, उसका 10 नहीं 50% 10% के रेट से देता है, और बाकी पैसा 18% के रेट से देता है। बताना कि ईयरली रेट क्या होगा उसका, अपने पूरा पैसा कितने परसेंट रेट पे लगाया ओवरऑल। आप बताइए, 40% कह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं टोटल। टोटल हम फ्रैक्शन से नहीं करने वाले, इस सवाल को फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नंबर दे रखा है जहां पे 100 मानना हमारे लिए आसान होगा। हम मान लेते हैं 100 है ये। कितना मेरे भाई, 100 है। 100 रुपया लगाया, 100 का 40% 40 रुपया, कितना आया, 40 रुपया। इस पर रेट कितना है मेरे भाई, तो 15% है। बचा पैसा 60, और 60 का 50% यानी 60 का आधा, यानी 60 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 30 रुपया होगा। इस पर रेट क्या होगा, तो 10% का रेट है। बहुत बढ़िया, इस पर रेट कितने का है, 10% का रेट है। बचा पैसा कितना, 40 30 70, बचा पैसा 30, और इस पर ब्याज की दर कितनी है मेरे भाई, तो इस पर ब्याज की दर है 18% है। कितनी है मेरे भाई, 18% है। कितनी है, 18% है। कितनी है, 18% है। आप बताइए, 40 का 15% 6 होता है क्या। अभी निकालने की नीड ना पड़े भैया, 40 गुना 15/100, 40 का 15% 6, 30 का 10% 3 होता है क्या।
और 30 का 18%, 18 तिया 54 यानी कि 5.4 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 5.4 होगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं इस 100 रुपए पे मेरे भाई 6, 3, 9 और 5, 14, 14.4 रुपया हमको मिल रहा है, यानी कि 100 पे जितना हमको बढ़ के मिले उसी को रेट तो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है बात? आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है। क्या आंसर होगा? तो होगा आंसर इसका 14.4%। 100 रुपए पे एक साल में जितना हमको बढ़ के मिलता था उसी को तो रेट कहते थे हम। ये बात समझ में आ रहा है? 100 रुपए पे एक साल में जितना बढ़ के मिलेगा उसको क्या कहेंगे? रेट कहेंगे हम। ठीक है, बढ़े इससे आगे, यही मत करिए, पढ़िए ध्यान से। बहुत शानदार सवाल है। अब किस साल पूछा गया डेटा छूट गया है, लेकिन ये सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। मेरी गारंटी है अगर ये समझ में आ गया, ये करना सीख गए आप, तो आराम से ऐसा ही सॉल्व होगा। अप्रोच क्या होगा इसमें, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ए ने बी से 14% के रेट से 6300 रुपए की 6300 की धनराशि उधार ली। ए ने बी से कितना पैसा उधार लिया? तो 6300 रुपए लिया। ठीक है, उसने उस राशि में कुछ और पैसे मिलाकर सी को 16% के रेट से दे दिया। यानी कि अगर हमने 6300 रुपया किससे लिया है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमने मिलाया। ये ब्लर आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलाया और किसको दे दिया? दूसरे व्यक्ति को दे दिया। लिया कितने रेट पे था हमने? तो 14% रेट पे। दिया कितने परसेंट के रेट पे? 16% के रेट से। इसलिए कह रहा है कि यदि ए को 3 वर्ष में 618 रुपए का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो ज्ञात कीजिए उसने कितनी राशि जोड़ी, यानी कितना एक्स्ट्रा पैसा उसमें मिलाया। आप खुद सोच के बताइए। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर ए ने बी से इतना रुपया उधार लिया, ए ने पैसा किससे लिया मेरे भाई? बी से लिया। ए ने पैसा किससे लिया? बी से लिया। और ए ने कुछ पैसा मिलाया, किसको दिया? सी को दिया। यही तो कहानी है, ये तो कहानी है। और ए ने जो बी से पैसा लिया था मेरे भाई, वो कितना लिया था? 6300 रुपया लिया था। कितना लिया था? 6300 रुपया। कितने रेट से? तो रेट था यहाँ पे 14%। इस 6300 में उसने क्या किया? कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला दिया, प्लस एक्स मिलाया, और कितने रेट पे दे दिया? 16% रेट पे दिया। तो जाहिर सी बात है ए ने पैसा किससे लिया? ए ने पैसा बी से लिया। किसको दिया? सी को दिया। तो ए ने जो पैसा लिया था मेरे भाई, वो 14% के रेट से लिया था, 14% के रेट से लिया था, और दिया 16% के रेट पे। तो जाहिर सी बात है फायदा ए को होगा। और फायदा का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? मतलब इंटरेस्ट होता है। हम जितना पैसा कमा रहे, मान लो ब्रोकरेज लोग कमाते हैं 2%, जितना परसेंटेज हम कमा रहे हैं, हम अगर मान लो 5% कमा रहे हैं और 3% किसी को देना पड़ जा रहा है, तो मेरा फायदा कितने का होगा? 2% का होगा। यानी कि ए जितना इंटरेस्ट कमाएगा सी से और जितना चुकाएगा बी को, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम ए का प्रॉफिट कहेंगे। फिर से सुनो इस चीज को। ए जितना प्रतिशत, जितना ब्याज सी से कमाएगा, ए जितना ब्याज सी से कमाएगा और जितना ब्याज बी को लौटाएगा, उन दोनों के डिफरेंस को ही ए का हम प्रॉफिट कहेंगे। बात क्लियर है इतना? अब बेसिक पहले अप्रोच जान लेते हैं। बेसिक अप्रोच कैसे होगा? क्यों बार बार ब्लर का ऑप्शन आ रहा है? ये बार बार ब्लर हो जा रहा है भाई। ये एक मिनट रुक जाना, ये ब्लर आ जा रहा है। सही है? अब कुछ दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, चलो देखिए। तो इस बात को समझ रहे हैं आप कि जितना पैसा ए सी से कमाएगा और जितना पैसा ए बी को लौटाएगा ब्याज के तौर पे, उसका डिफरेंस ही उसका ए का प्रॉफिट होगा। तो ए कितना पैसा सी से कमाएगा? तो हम कहेंगे बेसिक तरीका ये होगा, 6300 रुपए प्लस एक्स रुपए पे रेट 16% कमाएगा और 3 साल तक कमाएगा। इतना पैसा ए किससे कमा लेगा मेरे भाई? ब्याज के तौर पे तो सी से कमाएगा। कितना पैसा लौटाएगा? तो हम कहेंगे भाई कि 6300 रुपए पे 14% लौटाएगा और 3 साल तक इतना ब्याज लौटाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस ही कितने का दिया है मेरे भाई? तो दिया है 618 का दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा सवाल का उत्तर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? हमको ऐसे करना नहीं है, बेसिक अप्रोच से बिल्कुल नहीं जाना है हमको। हमको एकदम ऐसा अप्रोच रखना है कि सवाल का उत्तर सोचते आए। ठीक है मेरे भाई? अब देखो, ये आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको सॉल्व करिए, जो भी सवाल का उत्तर आ रहा है उसको दे दीजिए। ठीक है, आपके लिए बेसिक अप्रोच हम लिख दे रहे हैं, बेसिक मेथड क्या होगा उस तरीके से करिए। बाकी एग्जाम के पर्पज से कैसे क्वेश्चन करना है हम लोग को, उस चीज को देख लेते हैं। एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा अच्छे से लिख के इस चीज को समझा जाए। बी से पैसा कौन लिया? तो ए लिया। किसको दिया? सी को दिया। ठीक है, अब लिया कितना पैसा मेरे भाई? लिया है
6300 रुपये। कितना लिया है? 6300 रुपये। किस रेट से लिया है? तो कहेंगे 14% के रेट से लिया है। और 6300 में ही ए कुछ पैसा जोड़ा है और किस रेट पे दिया है? 16% का रेट दिया है। ठीक है। हमने आपसे एक चीज कहा था कि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं तो दो बातों का खास ध्यान रखिए। पहला कि कोशिश ये करिए कि हम 100 पे मान के सॉल्व करें। 100 से आसान होता है क्वेश्चन करना, फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन 100 से मानेंगे तो थोड़ा आंसर तुरंत आता है। 100 मान के करें। और दूसरा, कभी भी इंटरेस्ट दिया है तो उसको एक साल में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। आधा साल का दिया है तब भी एक साल का निकालिए, और 2 साल में दिया है तब भी एक साल में कन्वर्ट करिए। एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे इस चीज को कि सर अगर 3 साल का प्रॉफिट 618 का है तो ईयरली प्रॉफिट ऑफ ए, ईयरली प्रॉफिट ऑफ ए जो होगा 618/3 यानी कि 206 का प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर भैया भैया कि 3 साल का प्रॉफिट बाबू 618 का है तो साल का प्रॉफिट कितने का होगा? 206 का होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ये 206 का प्रॉफिट कब होगा? जब ए बी से 6300 पे 14% उसको लौटाएगा और ए सी से 6300 प्लस एक्स पे 16% कमाएगा। अब एक अप्रोच बताइए हमको कि अगर ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाता, बहुत ध्यान से बात को सुनना, अगर ए एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाता तो भैया तब भी प्रॉफिट में रहता। क्यों प्रॉफिट में रहता? अगर ए एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाता तब भी क्या रहता? प्रॉफिट में रहता। क्यों प्रॉफिट में रहता? तो हम कहते हैं कि भाई देखो, ए जो है बी से पैसा अगर 6300 ही लेता और 6300 ही सी को देता तो लेता किस रेट पे? 14% के रेट पे। और दिया किस रेट पे? 16% के रेट पे। तब भी 2% का फायदा होता। होता कि नहीं? तो 6300 का 2% तब भी फायदा होता। अगर ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाता तब भी 2% का फायदा होता। तो हम कहते हैं भैया 6300 का 2% कितना? तो आप कहेंगे सर 6300 का जो 2% होगा ना वो 126 का होगा। कितना का हो मेरा भाई? 126 का फायदा होगा। मतलब ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगाता तब भी ए 126 रुपए के लाभ में तो रहता। तो लाभ जो घट जा रहा है मेरे भाई वो क्या 80 रुपए का घट रहा है? कितना घट रहा है? 80 रुपया। अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता तो प्रॉफिट 206। ठीक, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट हो, बोलना मेरे साथ, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होता तो प्रॉफिट 206। फिर से बोलो, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होता तो प्रॉफिट 206, नहीं होता तो प्रॉफिट 126। यानी कि प्रॉफिट घटता कितना? 80। तो ये भैया मेरे, ये 80 जो प्रॉफिट घटा होगा इसी पे तो हुआ होगा। क्लियर है इतना? ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो किस पे हुआ? इस एक्स पे हुआ। और उस एक्स पे कितने का प्रॉफिट? 16 का। तो भैया 16 क्यों? क्योंकि ये पैसा ये घर से लाया था, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हम प्रॉफिट ही कहेंगे। तो इस एक्स का जो 16% है मेरे भाई, 16% है, अगर वो 80 रुपए के बराबर है तो 16 से कटा 5 बार में वो एक्स क्या होगा? तो कहेंगे 500। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लगाया? एक्स्ट्रा धनराशि क्या मिलाया? तो कहेंगे 500। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। लॉजिकल अप्रोच रखिए, थोड़ा सा सोचने की क्षमता अपनी बढ़ाइए। फिर से कह रहे हैं हम कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होता तो प्रॉफिट 126 का होता। पहले प्रॉफिट 206 का था तो प्रॉफिट घटता कितना? तो 80 घटता। किसके कारण घटता? इस एक्स के कारण। उस एक्स पे कितने का प्रॉफिट होता? तो कहते 16% का। तो उस एक्स का 16% 80 के बराबर, तो एक्स का मान 500। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? चलो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम इसी बिहाफ पे हम दे रहे हैं, इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करिए आप। इस क्वेश्चन को आप करिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप करिए। और इसमें हम टाइमर लगा देते हैं मेरे भाई, इसमें हम टाइमर लगा देते हैं 30 सेकंड का। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं, आप सॉल्व करिए इसको। 30 सेकंड का टाइमर लगा के आप सॉल्व करिए। चलो 35 सेकंड लगा देते हैं। ठीक है, 35 सेकंड टाइमर लगा देते हैं। बताइए। कह रहा है कि ए ने बी से 6% की वार्षिक ब्याज की दर पे 8,000 रुपए की राशि उधार ली। उसने उस राशि में कुछ और पैसे मिलाकर सी को 9% की वार्षिक दर पे उधार दे दिया। ठीक है, यदि ए को 4 वर्षों में 1320 का प्रॉफिट हुआ है तो बताइए कि कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलाया था? बताओ। 12 सेकंड बचा है। टाइम अप होने वाला है मेरे भाई, घंटी बजने वाली है। टाइम ओवर, टाइम ओवर। चलिए चलिए अब देखिए,
हमने कहा कि ए ने पैसा किससे लिया, तो बी से लिया। तो बी ने ए को पैसा दिया और ए ने दिया किसको, सी को। ये दिया है 8,000 रुपये। किस रेट पे, तो 6% के रेट पे। ये 8,000 में x रुपया जोड़ा है और 9% के रेट पे। ठीक है, हमने कहा कि कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है मेरे भाई, तो ईयरली इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। 4 साल का प्रॉफिट 1320 का, तो आप 1 साल का प्रॉफिट 330 का कहेंगे। 3300 के 132, ठीक है ना, क्लियर है इतना। ठीक, अब बताओ 330 का प्रॉफिट 1 साल का है, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता तो अब 330 का प्रॉफिट नहीं हो, अब कम हो जाएगा, तो अब क्या होगा, तो कहेंगे भैया मेरे 8,000 पे 6% लौटाना है, 8,000 पे 9% कमाना है, तो 8,000 का 3% तो फायदा होगा। 8,000 का 3% तो फायदा होना ही है, और 8,000 का 3% 240 होता है। अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगाएगा ना, तब भी 240 का फायदा होगा। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट दिख रहा है, हाँ, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगाएगा तब भी कितने का प्रॉफिट होगा मेरे भाई, तो प्रॉफिट तब भी कितने का होगा, 240 का होगा। कितना प्रॉफिट घट जाएगा, तो कहेंगे सर 90 रुपया प्रॉफिट घटेगा। 90 किसके कारण, तो इस एक्स के कारण। तो उस एक्स पे 9% का फायदा है, 9% का फायदा है, जो कि 90 के बराबर है। एक्स पे 9% का मान 90 है, तो 9 से घटाइए 10 बार में, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 1,000 रुपये हो जाएगी। एक्स का मान 1,000, यानी कि कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलाया था, तो 1,000 रुपीज। समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन समझने के बाद आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। होता क्या बच्चे ना, पहला चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा से भूलना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा पढ़ रहे हैं और पहला दूसरा का रिवीजन नहीं है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि जब तक रिवाइज नहीं करोगे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है आपके साथ। आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है। ठीक है, चारों पढ़ना है, चारों रिवीजन करना है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक रिवीजन करते रहना है। बात समझ में आ रहा है, तभी जाके सिलेक्शन है। रिवाइज नहीं करेंगे तो होगा क्या, हम आगे का आज का पढ़ते जा रहे हैं, पिछला सब भूलते जा रहे हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करेंगे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, एक दो लोगों की भीड़ नहीं है भैया, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं, सबको सिलेक्शन चाहिए, सभी मेहनत कर रहे हैं। और आप इसको फिसला दें, सभी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। आपको अगर स्थान बनाना है, एक भीड़ में स्थान बनाना है, तो काम भी अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों को टेबल तक याद नहीं होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना, नंबर काटने नहीं पाते हैं, नंबर काटने नहीं आ रहा है। एक हमारा मित्र था पटना में, उसको 1,000 तक टेबल याद था। गुरु जी कहें कि सुना 792 का टेबल सुना दिया, लेकिन बेचारे की दिक्कत थी, केवल टेबल ही याद किया था। ठीक है, चलिए बढ़े इससे आगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। Rupees 18,750 is invested by a man in the bank account of his two sons, whose ages are 12 years and 14 years. देखिए, ऐसे क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछे जाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एसआई के लिए भी, सीआई के लिए भी। ऐसा ही क्वेश्चन हम सीआई में भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन एसआई में है। एक चीज और बता दें आपको, अगर सवाल में कुछ भी मेंशन ना हो तो वो सवाल हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का ही होगा, नहीं तो वहां पे कह देगा कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, एक पिता जो है, एक फादर जो है, एक व्यक्ति जो है, 18,750 की धनराशि अपने दो बेटे के नाम पे बैंक में जमा कराते हैं। एक बेटे की उम्र है 12 साल। एक बेटे की उम्र कितनी है, 12 साल। पैसा कितना जमा कराए मेरे भाई, ये तो ये जमा कराए हैं 18,750 रुपए। क्लियर है इतना, 18,750 जमा कराए हैं। और दोनों बेटे की उम्र कितनी कितनी है, तो कहेंगे भैया कितनी कितनी है मेरे भाई, बेटे की उम्र कितनी कितनी है, तो एक की उम्र है 12 साल, एक की उम्र है 14 साल। ठीक है, इन सच अ वे दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि जब वे 18 साल के हों, ये 12 साल वाला बच्चा भी 18 साल का होगा। ठीक है, कब होगा, तो 6 साल बाद। 14 साल 18 साल कब होगा, 4 साल बाद। जब वे 18 साल के हों तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो, बराबर अमाउंट प्राप्त हो। कुछ पैसा जमा किए, जब ये 18 साल के होंगे तो इतना पैसा मिलेगा, उतना ही पैसा बड़े को मिला, उतना ही पैसा छोटे को मिला। और किस रेट पे जमा किए मेरे भाई, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 5% के रेट पे किए हैं। तो यंगर चाइल्ड का शेयर बताना है, यंगर मतलब छोटे वाले का पैसा आपको बताना है। क्लियर है इतना, ठीक है, यंगर का बताना है। आप खुद सोच के बताइए कि अगर दोनों का अमाउंट बराबर है, छोटा और बड़ा, छोटा का मतलब सी, बड़ा का मतलब बी,
छोटे के नाम पे पिताजी x जमा किए होंगे, बड़े के नाम पे y जमा किए होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात? हमने कहा था आपसे कि प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ेगा वो अमाउंट बनेगा। क्लियर है इतना? अब एक साल में मेरे भाई 5% का ब्याज है, तो छोटे बेटे को ब्याज मिलेगा 6 वर्षों तक। क्यों 6 वर्षों तक? अगर छोटे बेटे की उम्र 12 साल है, 18 साल का होगा अभी से 6 साल बाद, तो 6 साल में उसको 30% ब्याज मिलेगा। एक साल में 5 मिल रहा है मेरे भाई, तो 6 साल में 30 मिलेगा। तो अमाउंट इसका 130% होगा क्या? बोलो हाँ या ना। अमाउंट कितना प्रतिशत होगा? 130% अमाउंट होगा। बिल्कुल होगा सर, क्योंकि प्रिंसिपल 100%, 30% ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना होगा? 130%। किसका? तो उसके पैसे का। सेम कंडीशन, बड़े बेटे की उम्र 14 साल है, इसको ब्याज मिलेगा केवल 4 वर्षों तक, क्योंकि 14 साल का आदमी 18 साल का कब होगा? तो 4 साल बाद होगा। तो इसको ब्याज मिलेगा 4 वर्षों तक, 5% के रेट से इसको ब्याज मिलेगा 20%। इसका ब्याज कितना हो गया? 20%। ठीक, इसका ब्याज कितना था? 30%। ठीक है, तो अगर बड़े बेटे को ब्याज 20% मिला, बड़े बेटे का प्रिंसिपल भी अपने आप में 100% है, और ब्याज अगर 20% का है मेरे भाई, तो अमाउंट होगा 120%, इसका 120%। ये दोनों आपस में कह रहा है सवाल में बराबर है, तो x अपॉन वाई साफ साफ दिख रहा है हमको कि 12/13 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 12/13। प्रतिशत जीरो कट गया, प्रतिशत जीरो कट गया यहाँ से, 12/13। यानी कि छोटे बेटे के नाम पे पिताजी x जमा किए जो कि 12 के बराबर, बड़े बेटे के नाम पे 13 के बराबर। कुल पैसा है 12 और 13 25। 25 यूनिट पिताजी पैसा जमा किए। सवाल में कह रहा है कि पैसा जमा हुआ है 18,750। 18,750 काटिए इसको, 25 सत्ते 175, कितना बचेगा? 12, 25 पचे 150, 25 और 0 750। एक का मान 750। तो छोटे बेटे का पूछा है हमसे, छोटे बेटे के नाम पे 12 जमा हुआ था, तो 12 गुना 750, ये आ जाएगा 12 25 60 का जीरो कैरी कितना? 6, सॉरी जीरो आएगा, 12 60 का जीरो कैरी 6 84 और 6 90, 9,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि छोटे बेटे के नाम पे जमा करेंगे 9,000, और बाकी जो पैसा बचेगा 9,750 बचेगा, वो किसके नाम पे जमा हुआ होगा? तो बड़े बेटे के नाम पे। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। आज इसको खत्म ही कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट आज के बाद बचे ही ना। पहला और देख लीजिए वीडियो, दूसरा देख लीजिए, उसका सवाल बचना ही नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹7,000 फ्रॉम बैंक एट एसआई। आफ्टर 3 years he paid 3,000 to the bank. At the end of 5 years he paid ₹5,450 to clear all his dues. Find the rate percent. सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, एक आदमी जो है बैंक से एसआई मीडियम पे 7,000 का कर्जा लेता है। कितना लेता है मेरे भाई? 7,000 का कर्ज लेता है, और 3 साल बाद बैंक को कितना लौटा देता है? 3,000 रुपए। कितना लौटाता है? 3,000 रुपए। एक चीज ध्यान रखना कि बैंक से जो पैसा आप कर्ज लेंगे, उसी पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर मान लो बैंक से आप 1,00,000 रुपया कर्ज लेते हैं, और 2 साल बाद बैंक को आप 40,000 लौटा देते हैं, तो शुरुआत के 2 साल पे आपको 1,00,000 पे ब्याज देना होगा। लेकिन जैसे आप 40,000 लौटा देंगे ना, तो बाकी समय के लिए, उसके बाद वाले समय के लिए केवल 60,000 पे ही आपको ब्याज देना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो इसे यहाँ पे लगेगा नहीं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? जो बच्चे गलती करते हैं वो समझाते हैं हम। वो सीधे करते हैं, सर 7,000 कर्जा लिए, और 3 और 5450, 8,450 हमने ब्याज दिया, सॉरी ब्याज कह रहा हूं, अमाउंट दिया। तो ब्याज कितना बना? 1,450। और इसको प्रिंसिपल, इसको इंटरेस्ट, टाइम को 5 साल, 5 साल मान के रेट निकालते हैं, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 7,000 रुपए पे आपको 5 साल ब्याज नहीं देना था, क्योंकि आप जैसे ही 3 साल बीता है, आप कितना लौटा दिए हैं? 3,000। तो जो भी ब्याज लगना था शुरुआत के 3 साल तक इस पैसे पे लगना था। चलो हम बेसिक से समझते हैं इस चीज को पहले। आइए ध्यान दीजिए। समझिएगा। आपने कर्जा कितना लिया? तो आप कहेंगे सर कर्जा हमने लिया है, कर्जा हमने लिया है 60,000 रुपए। कितना कर्ज लिया है मेरे भाई? 7,000 कर्ज लिया है। उसमें से कितना हमने लौटा दिया है? तो हमने लौटाया है भैया पहले 3,000। फिर कितना दिया हमने दिया 5,450, और कर्जा क्या हो गया? खत्म हो गया है। ये बात समझ में आ रहा है? पर आपने कितना लिया था? 7,000 लिया था,
जैसे 3 साल बीता आपने कितना दिया, तो 3000 दिया, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, 5 साल के अंत में आपने 5450 देके कर्जा अपना खत्म करा लिया है। आप बताइए कि 7000 रुपए पे आपको 3 साल तक ब्याज देना होगा, कितने रेट से, तो आर पॉसिंग के रेट से। एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। 7000 रुपए पे आपको 3 साल तक ब्याज देना होगा आर पॉसिंग के रेट पे। क्यों 3 साल ही लिखे हैं, क्योंकि 3 साल बाद आपने अपना कर्जा कितना कम किया, तो 3000। 3 साल तक आपने 7000 यूज किया, जैसे आप 3000 मेरे भाई दे देंगे, तो अब बैंक कहेगी कि आपके सर पे कर्जा जो है, या आपका जो लोन अमाउंट है, वो केवल कितना बचा है, 4000। कितना बचा है मेरे भाई, 4000। इस पैसे पे अगले 2 साल तक, क्यों 2 साल तक, तो कह रहा है कि और 5 साल के अंत में, यानी कि पूरा टाइम कितना है, 5 साल, तो अगले 2 साल तक आर पॉसिंग रेट से इंटरेस्ट देना होगा आपको। ये पूरा इंटरेस्ट बनेगा, ये आपका इंटरेस्ट बनेगा कितने साल का, 5 साल का। और इंटरेस्ट है कितना, इंटरेस्ट का मतलब सिंपल भाषा में जान लो, जो पैसा हमने कर्ज लिया, जो पैसा हमने टोटल कर्ज दिया, उन दोनों के डिफरेंस को इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। आपसे 5000 रुपये कर्ज लिए, 7000 दिए हैं, तो ब्याज आपका होगा 2000। तो आपने कर्ज लिया कितना था, तो 7000, उसके बदले आपने दोनों का जोड़ दिया 8450। कितना दिया मेरे भाई, 8450। तो जो एस आई बनेगा, वो एस आई बनेगा 8450 में से 7000 माइनस करिए, 1450। कितना बनेगा ये, 1450 रुपये। ये बात क्लियर है, तो यहाँ रख दो 1450। 1450 डबल जीरो से कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 210 और ये 80, 290 आ जाएगा। 290 आर की वैल्यू 1450। 29 बचे 145, आर का मान 5। ब्याज की दर कितनी आ गई मेरे भाई, 5% पर एनम। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, सारे फॉर्म को भरिए। अभी जीडी का लास्ट डेट आने वाला है, 30 तारीख तक लास्ट डेट है, लगभग लगभग अंतिम आ रहा है डेट। तो फॉर्म भरिए, सारे एग्जाम दीजिए, कहीं ना कहीं हो जाएगा, बस लगे रहना है आपको मेहनत से, ठीक है। और ये जो भी हम बता रहे हैं बाबू, सब एग्जाम के लिए परफेक्ट है। आप एसएससी के एग्जाम देते होंगे, हम बार बता रहे हैं, एसएससी का दें, बैंक का दें, रेलवे का दें, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इतना पढ़ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको जैसे खत्म हम करेंगे, वैसे इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, फिर मूव करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, फिर बाकी टॉपिक पे हम आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा, चलो बढ़े इससे आगे। आइए इसी के ब्याह पे भैया एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल फिर से है। कह रहा है कि व्यक्ति ने पैसा उधार लिया बैंक से, कितना रुपया लिया मेरे भाई, तो पैसा कितना लिया है बताओ, पैसा कितना लिया है, तो 9000 का कर्जा लिया है, ठीक है। कितना कर्ज लिया है, 9000 का कर्ज लिया है। 4 साल बाद कितना लौटाता है, तो 4000 लौटा देता है, ठीक है। और उसके और 7 साल के अंत में 7040 की धनराशि देके अपना कर्जा खत्म कराता है, ठीक है। तो एसआई क्या होगा, तो एसआई होगा सर, पूरा पैसा है 11040, 11040, ठीक है। कर्जा था 9000, तो ब्याज कितना बना, 2040 रुपये। पहला काम तो ये कर लेना है आपको कि ब्याज लिखा लेना है, ब्याज कितना बना, 2040 का क्या बना, ब्याज बना। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो 9000 रुपये पे, 9000 रुपये पे शुरुआत के 4 साल तक आर पॉसिंग रेट से कुछ ब्याज मिला होगा, बिल्कुल। बाकी जैसे आपने 4000 दे दिया, तो अब आपका कर्जा बचा कितना मेरे भाई, तो 5000 बचा। इस पर आर पॉसिंग, इस पे अगले 3 साल तक है ना, 7 साल है, तो अगले 3 साल तक आर पॉसिंग के रेट पर, आर पॉसिंग के रेट पर 3 साल तक आर पॉसिंग के रेट पर क्या हो रहा है, आर पॉसिंग के रेट पर ब्याज लगा होगा। और कुल ब्याज मिलाकर मिला है, या देना पड़ा है आपको, सॉरी, 2040। क्लियर है इतना, काट दो इसको, डबल जीरो से ये कैंसिल, डबल जीरो से ये कैंसिल, कितना आएगा, 360 और 150, 360 150 510, 50510 आर की वैल्यू 2040, ये 00 कट जाएगा, 51 चौके 204। ब्याज की दर कितनी आ गई मेरे भाई, 4% पर एनम। हम हर क्वेश्चन का दो टाइप का दो क्वेश्चन इसलिए लाए हैं कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें और दूसरा आप आसानी से समझ लें, सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, साफ आ रहा है, ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना, ठीक है। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति ने दो बराबर राशियों को दो भागों में 8% और 7% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। यदि पहली राशि दूसरी राशि से 6 महीने पहले वसूल हो जाती है तो उसे दोनों भाग से बराबर 2560 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, रुपए प्राप्त होता है। ठीक है, ब्याज प्राप्त नहीं, ब्याज नहीं कह रहा है, ब्याज कहाँ लिखा है, इतना प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो क्या कंडीशन है कि एक आदमी जो है ना कि दो बराबर पैसा उधार लेता है, उधार नहीं लेता है, उधार, हाँ दो बराबर पैसा उधार देता है। ठीक है, मतलब कि जितना पैसा एक व्यक्ति को दिया उतना ही पैसा दूसरे व्यक्ति को भी दिया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक आदमी ए को पैसा दिया और किसको पैसा दिया मेरे भाई, बी को पैसा दिया। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, प्रिंसिपल इसका पी है तो भैया इसका प्रिंसिपल भी क्या होगा, पी होगा। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा ये बताओ, खुद सोच के बताओ कि अगर दोनों को बराबर पैसा दिया है और दोनों से बराबर राशि भी प्राप्त कर रहा है लास्ट में, यानी कि प्रिंसिपल भी बराबर, अमाउंट भी बराबर, इसका मतलब इंटरेस्ट भी बराबर होगा। हम आपको 5,000 दें, ठीक है, और आपसे 7,000 रुपया लें तो ब्याज कितना मिला हमको, 2,000 रुपया। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को भी 5,000 दें, उससे भी 7,000 लें तो उससे भी ब्याज कितना मिला हमको, 2,000 मिला। तो अगर आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर बराबर है दो व्यक्ति का, अमाउंट अगर बराबर है दोनों व्यक्ति का, इसका मतलब दोनों का इंटरेस्ट भी बराबर होगा। सर बिल्कुल होगा, जितना पैसा ए को दिया गया उतना ही पैसा बी को दिया गया, जितना पैसा ए लौटाया लास्ट में उतना ही पैसा बी भी लौटाया लास्ट में, यानी कि दोनों से इंटरेस्ट भी बराबर होगा। और इंटरेस्ट का मतलब होता है पी आर टी बटे 100। तो इसका प्रिंसिपल पी, इसका रेट क्या है, तो इसका रेट है 8% मान लेते हैं, इसका रेट कितना है 7%, इसका टाइम 6 महीने पहले का है। यदि पहली राशि दूसरी राशि 6 महीने पहले वसूल हो जाती है, यानी कि इसका टाइम जो होगा, इसका टाइम जो होगा टी अगर होगा, टी माइनस 0.5 ईयर कर लो, टी माइनस 0.5 ईयर कर लो, इसका होगा टी ईयर बटे 100, बटे 100 होगा ना, तो 100 दोनों तरफ कट गया, उसको लिखने की वैसे नीड है नहीं, वैसे लिखने की नीड नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है, एक का पैसा दूसरे से 6 महीने पहले मिल गया, आधा साल मतलब 6 महीने, ये 100 कैंसिल, पीपी कैंसिल, 100 कैंसिल होगा यहाँ से, 8t माइनस 0.5 इंटू 8 क्या होगा, 4 होगा, बराबर 7t। ठीक है, तो t का मान कितना आ गया मेरे भाई, t का मान कितना आ गया, 4, 4 साल आ गया। अगर t का मान 4 साल है, आप खुद सोच के बताइए, अगर t का मान 4 साल है तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि इसको इसको 4 साल तक ब्याज देना पड़ा होगा, 4 साल, और इसको 3.5 साल तक ब्याज देना पड़ा होगा। ठीक है, अगर ब्याज की दर 7% है और समय यहाँ पे 4 साल है तो कुल ब्याज कितना लग गया, तो 28% ब्याज लग गया। आप खुद सोच के बताइए, अगर टी का मान 4 आ रहा है मेरे भाई, अगर टी का मान 4 आ रहा है तो आप खुद सोच के बताइए, अगर टी का मान 4 आ रहा है तो एक साल में 7%, तो 4 साल में 28%। प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100%, अगर माफ करिएगा, अगर इंटरेस्ट 28% है तो अमाउंट 128% होगा। सर बिल्कुल होगा, और 128% किसके बराबर है, 2560 के बराबर, 2560 के बराबर 1% का मान हो जाएगा मेरे भाई 20, तो 1% का मान हो जाएगा 20, तो 100% का मान हो जाएगा 20 गुना 100 यानी कि 2000। कितना होगा, 2000। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर से इस चीज को समझो, टी का मान 4 समझ में आ गया। ठीक है, अगर t का मान 4 समझ में आया भैया भाई, तो यहां पे समय होगा t माइनस 0.5, 3.5 साल, और यहां समय होगा 4 साल। ठीक है, b ने जो पैसा लिया था, जी b को जो पैसा दिया गया था या b पैसा जो लिया था वो 4 साल के लिए लिया था, और 4 साल के लिए कितने % रेट पे लिया था, तो 7% के रेट पे। तो 4 साल में 7% की रेट से 4 सत्ते 28% ब्याज दिया होगा। प्रिंसिपल 100% होता है, ब्याज 28% है, तो अमाउंट 128% होगा। क्लियर है, और अमाउंट है कितना, 2560 का है। तो भैया मेरे 128% का मान 2560 है, तो 1% की वैल्यू 20 होगी और 100% की वैल्यू 2000 होगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, बोलो बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कह रहा है कि 12,000 रुपए धनराशि साधारण ब्याज पे उधार लिए गए। ठीक है, 4 महीने के बाद 6,000 रुपए और उधार लिए गए और मूलधन पर ब्याज दर से पिछली दर से दोगुनी कर दी गई।
मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर से क्या कर दी गई, दोगुनी कर दी गई। तो कहा गया है आपसे, कहा गया है कि वर्ष के अंत में 2800 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए गए, तो आरंभिक ब्याज की दर क्या थी। कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताइए, आप बताइए हमको, ये केवल 12,000 रुपये कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। किस रेट से, तो रेट निकाल लेते हैं भैया। तो 12,000 रुपये पे 4 मंथ यानी कि 1/3 साल, और रेट को कह दे हम R%। अब बटे 100 कोई दिक्कत, इतना ब्याज मिला होगा। 4 महीने का मतलब कितना, 1/3 साल। और बचा पैसा, सॉरी, उसके बाद का समय क्या हुआ कि 6,000 रुपए और उधार लिए गए, यानी कि अब पैसा कितना हो गया मेरे भाई, अब पैसा हो गया मेरे भाई 18,000। 12 और 6 18,000। इस पे समय होगा 2/3 साल, 2/3 साल। और रेट होगा 2R। क्या होगा रेट मेरे भाई, 2R, क्योंकि ब्याज की दर क्या कर दी गई, दोगुनी कर दी गई। और कुल ब्याज कितना मिला है इससे, 2800 रुपये। एक लाइन में सवाल का उत्तर आ जाएगा, बहुत दिमाग लगाने की नीड नहीं है। और भी तरीके हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बेसिक रख के तुरंत आंसर आ जाएगा, बेसिक रख के आंसर आ जाएगा। तो ये बताओ, 00 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से कटेगा ये 60 बार में, 3 से कटेगा ये 40 बार में। आप कहेंगे 40, और ये 2 दूना 4, 4 छक 24, 240R, और 40R 280R, 280R का मान 2800। तो साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, R की वैल्यू 10 हो जाएगी। ब्याज की दर कितनी आ गई, 10%। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात। और भी तरीके हैं, आप कहेंगे तो भी बता देंगे हम, लेकिन इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई तामझाम, कोई सोचने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर आपको बेसिक सा कंडीशन का रहा है, बेसिक आपको अप्रोच होना चाहिए। सवाल अगर बेसिक है तो बहुत टिपिकल अप्रोच लगाने जाएं कि यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। हम कह देंगे शुरुआत में 3 महीने अनुपात पैसे का था 2 और बाद में था 3। कैसे आया सर, शुरुआत के 3 महीने 12,000, अगले 8 महीने 18,000, 2:3 में है। शुरुआत में समय अगर 1 लेते हैं तो आखिरी का समय हम 2 ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, यही तो कह रहा है। यहाँ पर रेट अगर 1 है तो यहाँ पर रेट हो जाएगा 2। अब मामला गड़बड़ा गया, सोच नहीं पा रहे हैं भैया। पैसा 12,000, अगले समय के लिए पैसा 18,000, तो 2:3 में हो गया। शुरुआत के शुरुआत के 4 महीने, तो 4 महीने और बचे 8 महीने, तो समय 1:2 में है। अच्छा, उसका रेट कह रहा है, यहाँ पर रेट अगर 1 है तो यहाँ पर रेट 2 होगा, होगा ना, क्योंकि रेट डबल हो गया है। तो आप कहेंगे सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1:3 दूना 6 में पैसा आ गया, पैसा आ गया। SI बराबर PRT/100 होता है। तो 1:6 में इंटरेस्ट होगा। 1 और 6 कहेंगे 7, 7 का मान कहेंगे 2800। अगर एक का मान कहेंगे तो कितना कहेंगे भैया, 400 कहेंगे। कितना कहेंगे मेरे भाई, 400 कहेंगे, कहेंगे ना। अगर हम इस तरीके से जाएं तो 1 का मान 400 है। आप बताइए 400 मिला किस पर, अच्छा 400 मिला कितने समय में, तो कहेंगे 4 महीने में मिला। कब तक मिला, 4 महीने में। अगर 400 रुपया मेरे भाई 4 मंथ में मिल रहा है तो 12 महीने का ब्याज 1200 होगा। और 1200 ब्याज किस पर मिलेगा, 12,000 पे, तो कितना प्रतिशत, 10% है। ये भी सोच सकते हैं, लेकिन इतना सोचने की नीड क्या है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई टीचर फंसा क्यों रहे हैं, इतना रेशियो में आप फंसाने जाएं आपको, जब सवाल का उत्तर आसानी से आ सकता है और कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो 30 सेकंड के अंदर आ सकता है, तो इस मेथड से जाने की नीड क्या है हमको। बात समझ में आ रहा है, हमको अपनी बड़ाई नहीं करनी है, इतना मेथड की जाने की नीड ही नहीं है। अनुपात में कन्वर्ट करें, सोचे, इतना सीधे रख के आंसर दे दो। कहाँ समय कम कम है आपके पास, एक सवाल तो ऐसा कर सकते हैं ना, बाकी में लगाइए रेशियो। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। कह रहा है इसमें का सवाल में कि रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, उसने 7,000 एक बैंक में 5% के रेट से दर से और 6,000 दूसरे बैंक में 6% के रेट से जमा किए। यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया ब्याज मिलता है तो बताना है मूलधन पर प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। बहुत साधारण क्वेश्चन है, बताइए भाई, बताइए। इस पर हम टाइमर सेट कर देते हैं, 30 सेकंड का टाइमर है। प्रयास करिए, एक बार प्रयास करिए, क्या उत्तर आएगा देखिए, प्रयास करिए। चलो स्टार्ट करो। रमेश के पास कितना पैसा है, 18,000 की धनराशि है, 18,000 की धनराशि है, ठीक है, 18,000 की धनराशि है। और 7,000 एक बैंक में 5% के रेट से और 6,000 दूसरे बैंक में 6% के रेट से जमा करता है। यदि एक वर्ष के अंत में इतना रुपया उसको ब्याज मिलता है तो बताना है। नहीं 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 नहीं, सवाल गड़बड़ हो गया भैया। 18,000 रुपये, 7,000 रुपये 5% के रेट पे, 6,000 रुपये 6% के रेट से, और
यदि वर्ष के अंत में इतना रुपये ब्याज मिलता है तो शेष मूलधन पे आपके ब्याज की दर, हाँ ठीक ठीक, शेष मूलधन पे ब्याज की दर क्या होगी, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए टाइम ओवर हो गया, खत्म करते हैं इसको। देखिए यहाँ ध्यान से पैसा कितना है मेरे भाई, तो 18,000 है। शुरुआत का कितना पैसा, तो 7,000। कितना पैसा, 7,000। उस पर रेट क्या है, तो 5% है। ठीक है इतना। अब 7,000 रुपए पे मेरे भाई, 7,000 रुपए पे ब्याज की दर है मेरे भाई 5%। कितनी है मेरे भाई, 5%। ठीक है, बाकी बचे 6,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है, 6%। तो बाकी जो बचा, 7 और 6 13, 5,000 बचा। इस पर हम रेट क्या रखें, इस पर रेट हम क्या रखें कि पूरा हमको साल का इंटरेस्ट कितना मिल जाए, 1160। बहुत दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है, पूरा ब्याज 1160 का है। 7,000 का 5%, 350 रुपया साफ साफ दिख रहा है हमको। कितना दिख रहा है मेरे भाई, 350 रुपया। कितना ब्याज मिल चुका है, 350। 6,000 का 6%, 360। कितना ब्याज मिल चुका है, 360। पूरा ब्याज चाहिए हमको 1160 और मिल चुका है हमको इसमें 710। कितना मिल चुका है, 710। 350 और 360 कितना होता है, 710। बचा कितना, तो कहेंगे 450। कितना बचा मेरे भाई, 450। कितना बचा है, 450। बहुत बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। 710 ब्याज मिल चुका है, 1160 चाहिए था, 450 बचा है। 710 को घटाएंगे 1160 में तो 450 आएगा, और 450 रुपया 5,000 का मेरे भाई 9% है। में कुछ करने की नीड ही नहीं है। 450 बटे 5,000 गुना 100, यही ब्याज की दर रखनी होगी। 5 9 45, ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 9%। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आराम से, इत्मीनान से, आसानी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सवाल करने में आपको मजा भी आएगा और शानदार तरीके से सवाल लग भी जाएगा। हम कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, बस बेसिक अप्रोच से चल रहे हैं। कैलकुलेशन ठीक रखना है थोड़ा सा, क्वेश्चन आसानी से होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, पी को निश्चित दर पर 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया। रखा गया मतलब दिया गया या लिया गया, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पे रखा जाता तो 600 रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होता। 2p का मान ज्ञात कर, 2.5p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप केवल ये बताइए पैसा कितने साल के लिए, तो कहेंगे 4 साल के लिए। कितना रेट बढ़ा देना है, तो कहेंगे आप सर कि 6% रेट बढ़ा देना है। आप बताइए कोई पैसा आप किसी रेट पर दें, सिंपल इंटरेस्ट में पता है कि ब्याज हर साल बराबर मिलता है। अगर कोई पैसा किसी रेट पर आप देते हैं, कोई पैसा किसी रेट पर देते हैं और ब्याज की दर भैया 6% बढ़ जाती है मेरे बाबू, तो 1 साल में 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो 4 साल में 24% ज्यादा मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, क्लियर है इतना। और 24% नहीं मिल रहा है ज्यादा, 600 ज्यादा मिल रहा है, तो 24% का मान ही कितना होगा, 600 होगा। ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल निकालना होता तो 100% निकालते, लेकिन 100% पूछा ही नहीं है। पी रुपया 100% के बराबर, तो 2.5p रुपया 250% के बराबर। अगर 100% का मान निकालेंगे तो पी निकलेगा, लेकिन पी की वैल्यू नहीं पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है, तो 2.5p की वैल्यू पूछा है, यानी कि 250% का मान पूछा है। इसका मान पूछा है मेरे भाई, 250% का मान पूछा है। निकालो यहां से, 600 गुना 250 बटे 24। 12 से 2 बार में, 12 से 50 बार में, और 2 से 25 बार में, 25 गुना 25, 625, यानी कि 6250 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, खत्म ही है। इतना कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए हैं, इतना कर लेंगे तो मामला बन जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन कितने बचे हैं, लगभग 1 2 3 4 5 5 4 5 6 सवाल बचे हैं अभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ध्यान से। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं दिक्कत ना आए, इतना प्रैक्टिस करा दें आपको कहीं चीजों में दिक्कत ना आए। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे वर्ष से हर वर्ष 0.5% ब्याज की दर पर विधि के साथ ऋण लिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपने जब बैंक में आप गए तो बैंक ने आपसे कहा कि भैया ऐसा है कि हम 5% के रेट पे आपको उधार दे रहे हैं, लेकिन पहले साल रेट 5% होगा, अगले साल आधा बढ़ा देंगे 5.5, तो भैया उसके अगले साल फिर आधा बढ़ा देंगे 6, फिर कितना 6.5। और कह रहा है इस तरह लिया है, 4 वर्षों के बाद ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए इतना पैसा ब्याज का भुगतान किया गया। मतलब अपना कर्ज खत्म करने के लिए आपने ब्याज दिया है 4600, मूलधन को तो बात की बात है,
मूलधन तो दिया ही होगा आपने, ब्याज आपने कुल कितना दिया, तो 4600। तो सिंपल सा कंडीशन मेरे भाई, पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा बता दो। तो पहले साल का इंटरेस्ट होगा 5%, दूसरे साल का तो ये होगा 5.5%, तीसरे साल का तो होगा मेरे भाई 6%, और चौथे साल का होगा भैया 6.5%। हर साल आधा बढ़ा रहा है। तो 4 साल का कुल ब्याज कितना बना, तो कहेंगे सर 6×5 = 11, 11 और 11 22 और 23% ब्याज बना। बना कि नहीं? और 23% नहीं बना है, बना है पैसे में 4600। तो 23% का मान 4600 मेरे भाई, तो 1% का मान 200 आएगा। अगर 1% का मान 200 है तो प्रिंसिपल 100%, उसकी वैल्यू 20,000। कितनी आएगी वैल्यू? 20,000 आएगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन देखिए। 600 रुपए की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 840 रुपए हो जाती है, उसी ब्याज दर पर 1500 की राशि कितने वर्षों में 2100 होगी? कितने वर्षों में 2100 होगी? तो इसमें तो साफ साफ आंसर हमको दिख रहा है भैया। 600 की राशि हो रही है कितनी? 840। कितनी हो रही है मेरे भाई? 840 हो रही है। कितने साल में हो रही है? 4 साल में हो रही है। 1500 की राशि कितने वर्षों में 2100 हो जाएगी? क्या कह रहा है? 2100 हो जाएगी, उसी ब्याज की दर पे होगा कुछ ना कुछ। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाओ, हम बहुत कुछ सॉल्व नहीं करने वाले, हम सीधे कहेंगे आपसे कि सर 12×5 = 60 और 12×7 = 84। 5 अगर 7 हो रहा है तो समय 4 साल चाहिए। 5 अगर 7 हो रहा है तो समय 4 साल चाहिए भैया। 3×5 = 15, 3×7 = 21। तो ये भी तो 5 और 7 हो रहा है, तो यहां भी तो भी समय 4 साल चाहिए। कुछ करने की नीड थोड़ी है इसमें। बात समझ में आया? अगर 5×7 होने में 4 साल, तो ये भी 5×7 है, 4 साल लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये हम क्वेश्चन सेट नहीं किए हैं, ये हम ऑप्शन सेट नहीं किए हैं, ये किसने पूछा है? तो एमटीएस ने पूछा है। आप कहेंगे सर 5 और 7 ना होता 6 होता, क्या करते? उस अकॉर्डिंग काम करते फिर वहां पे हम। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एमटीएस में पूछा जा रहा है, एसएससी पूछ रहा है, तो आपका अप्रोच भी यही होना चाहिए। हम लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन किए हैं आज हम, तो उस 15-20 क्वेश्चन का अप्रोच हर क्वेश्चन का अलग तरीके से देख रहे हैं हम। लेकिन अगर ऐसा डेटा मिल रहा है तो वहां तो आप अप्रोच लगाइए, वहां तो क्वेश्चन जल्दी से कर ले जाए हम। अगर ऐसा डेटा नहीं होता तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते बेसिक तरीके से, हम बताते उस तरीके से। लेकिन जहां पे ऐसा डेटा मिल गया है तो आप लक मनाइए, भाग्य मनाइए कि भैया ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमारा समय बचाने के लिए आया है। कुछ बढ़िया कर्म किए होंगे पिछले जन्म में आप, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया कि आपको 1 नंबर फेंक के जा रहा है ये। और हर शिफ्ट में तो आएगा नहीं ये, इवनिंग के शिफ्ट में आया है। जो बच्चा का इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया है तो देख के उत्तर दे दिया यहाँ पे। हाँ, नंबर के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए कि नंबर दिख रहा है 600, 840, आपको 1500, 2100, तो अनुपात, नंबर, वैल्यू, सब चीजें पता होनी चाहिए, रिलेशन नंबर का पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। थक गए हैं क्या आप लोग? चलिए, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, पिछले क्लास में ही कर चुके हैं। दो बैंक द्वारा 8,000 पर 3 वर्षों में दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। ठीक है, और दोनों बैंकों में वार्षिक ब्याज दर R1 R2 है, और R1 R2 का मान क्या होगा? और R1 R2 से बड़ा है। हम सिंपल कह देंगे मेरे भाई, ये बताओ 800 रुपए का अंतर कितने पे? 8,000 पे। यानी कि R1 माइनस R2 का जो मान होगा वो होगा 10%। कितने साल का? 3 साल का। क्यों मेरे भाई? तो मेरे भाई 800 रुपया 8,000 का कितना प्रतिशत है? 10% है सर, बिल्कुल है। कितने साल में? 3 साल में, तो बटे 3। सवाल का उत्तर क्या आ गया? 3/1/3%। 3/1/3, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप कहेंगे सर कैसे ऐसे कर दिए? भैया पिछला क्लास नहीं देखोगे दिक्कत तो निश्चित होगी। हम लिख देते हैं, पूरा में लिख देते हैं, आप पूरा लिखिए। जब एग्जाम थोड़ी निकालना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखो 8,000 रुपए पे, लिखो R1 की रेट से 3 साल तक ये रहेगा, 8,000 रुपए पे R2 के रेट से 3 साल तक ये रहेगा। और इसका अंतर कितने का है मेरे भाई? 800 का है। सॉल्व करिए, R1 माइनस R2, यही आ रहा होगा। अभी आपको तय करना है कि आप कितना रिवीजन करके अगली क्लास पढ़ रहे हैं। अब जब भी दूसरी क्लास में आइए, तीसरी क्लास में आइए, तो पूरा पिछले का रिवीजन करके आइए, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी।
नहीं तो आपके पढ़ने से अधिक कठिन तो मेरा पढ़ाना हो जाएगा फिर। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कहीं पॉसिबल पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ए द्वारा 9100 को 3 वर्ष के लिए 10% के रेट से ब्याज पर निवेश करने से प्राप्त राशि बी द्वारा एक निश्चित राशि को 5 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने से प्राप्त राशि के बराबर है। तो बी द्वारा निवेशित राशि का 90% केवल बताना है। आप केवल ये बताइए 9100 रुपए पे 3 साल में मेरे भाई 10% के रेट से क्या एसआई 30% होगा? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। बी द्वारा 5 वर्षों के लिए 8% के रेट से क्या ब्याज 40% होगा? सर बिल्कुल होगा। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 9100 रुपए पे 30% ब्याज मिला होगा, तो 9100 का 30% होगा मेरे भाई 0, 3 × 1 3 और 3 × 9 27, 2730 का ब्याज मिलना है। 9100 का 30% ब्याज कितना मिलेगा? 2730। कह रहा है कि 9100 रुपए पे 3 वर्षों के लिए 10% के रेट से साधारण ब्याज पे निवेश करने पर प्राप्त राशि, पूरा प्राप्त राशि का मतलब क्या? ब्याज नहीं, हम 9100 जमा किए या 9100 लगाए, उस पर 2730 का ब्याज मिला, तो कुल पैसा कितना मिला? जोड़ लो, 0 3 0 और 7 और 1 8 और हो जाएगा 9 और 2 11, 11,830 आपको पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है। अब कह रहा है निवेश प्राप्त राशि बी द्वारा एक निश्चित राशि को 5 वर्षों के लिए 8% की रेट से ब्याज निवेश करने पे बराबर है। ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं मेरे भाई, क्या ये कह सकते हैं कि इतना ही पैसा 5 साल में, 8% की रेट से बी का हो चुका होगा? तो कह सकते हैं 1 साल में कितना ब्याज? 40%, तो अमाउंट कितना होगा भैया मेरे? 140% होगा। प्रिंसिपल निकालना नहीं है, प्रिंसिपल निकालना होता बी का तो 100% का मान निकालते हैं, उसका 90% ही निकालना है। गुना कितना होगा मेरे भाई? 90 का। 0 0 कट गया, कटेगा ये 7 से कटा 2 बार में, 7 × 1 7, 4 8 7 6 42, 7 9 63 0, 2 से कटेगा ये, 2 8 16 और ये 45। ठीक है, 9 5 45 का 5 कैरी, देखो 5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लास्ट में यही आंसर होगा, लेकिन देख लो 9 5 45 का 5 कैरी 4, 9 के 36 4 40 का 0, 40 का 0 कैरी कितना होगा? 4 होगा, 9 72 4 76, 7605 रुपया। कितना होगा मेरे भाई? 7605 रुपया। सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इससे आगे अगले सवाल पे। हमको लगता है ये आखिरी क्वेश्चन ही है, आखिरी क्वेश्चन ही है, इसके बाद हम भी थैंक यू बोलेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल के साथ क्वेश्चन को एंड किया जाएगा, चैप्टर खत्म किया जाएगा। और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, खत्म नहीं है अभी इंस्टॉलमेंट बचा है, इंस्टॉलमेंट पे 1 घंटे की क्लास लगभग होगी। कुछ टाइप के सवाल इंस्टॉलमेंट पे पूछे जाते हैं, तो ये तभी इंस्टॉलमेंट समझ में आपको आएगा जब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक बैंक में 10% ब्याज की दर पर 12,000 रुपए खाते में जमा करता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली राशि से इतना रुपया कम प्राप्त करता है, इतना मतलब 3320 कम प्राप्त करता है, तो कितना ब्याज की दर दी गई है? बहुत ध्यान से बात समझो। एक आदमी जो है कितना रुपया? तो 12,000 पैसा, कितने % रेट पे? 10% के रेट पे। कितना क्लियर है? और कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। क्लियर है इतना? अब देखो 3 साल बाद अपने पैसे को निकाल लेता है। निकालना कब था? 5 साल के अंत में। 5 साल के अंत में पैसा निकालता, 5 साल के अंत में पैसा निकालता, लेकिन निकाला वो 3 साल के ही अंत में। और 3 साल के अंत में कितने का घाटा हुआ उसको? घाटा क्या मतलब? कम कितना मिला? जितना पैसा उसको 5 साल के अंत में मिलता ब्याज के तौर पे, उससे इतना रुपया कम मिला है। तो तुरंत आपके माइंड में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि भैया मेरे 12,000 पे 5 साल में 50% ब्याज तो मिलता। कैसे मेरे भाई? 1 साल का ब्याज का दर कितना था? 10%। तो 5 साल में कितना मिलता? 50%, यानी कि 6,000 रुपया ब्याज के तौर पे मिलता। कितना मिलता मेरे भाई? 6,000। क्या मिला इतना? बिल्कुल नहीं मिला सर। कितना कम मिला? तो हम कहेंगे सर 3320 रुपया कम मिला, 3320 कम मिला, 3320
20 कम मिला है, बिल्कुल कम मिला है सर। कितना मिला है तब इसको 0, ये 8, ये आ जाएगा 9 में से 3 गया 6 और ये आ जाएगा 2, 2680 रुपया मिला है। क्लियर है इतना? मिलता उसको 5 साल में 6000 ब्याज, ये बात क्लियर है। लेकिन मिला उसको 3320 कम मिला, यानी मिला 2680। 2680 मिला किस पे मेरे भाई? तो 12000 पे मिला। कितने साल में मिला? तो कहा गया भैया मेरे 3 साल में मिला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 साल का ब्याज 2680 है, तो 1 साल का ब्याज 2680/3 होगा मेरे भाई। कितना होगा? 3 होगा। 1 साल का ब्याज 2680/3 है। रेट निकालना है तो 1 साल का ब्याज 2680/3 है। मिलता किस पर? तो कहते मेरे भाई मिलता ये 12000 पे। किस पर मिलता? तो 12000 पे मिलता। किस पे मिलता? 12000 पे अगुना 100। बस हो गया आंसर। ये बताओ, 00 से ये कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, कुछ कटेगा? कटेगा। 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा, ओहो 4 से कटाइए, 4 से 24, 4 सत्ते 28, 67/9। आर की वैल्यू 67/9 का मतलब ये कटेगा 3 से कटा था ना, 3 से कटाई कितनी बार में था? 4 से 3 में कटा था ये 67/9, 67/9 यानी कि 9 सत्ते 63, 4/9% सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7, 4/9, 7, 4/9 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है इतना? उम्मीद ये बात समझ में आया होगा। फिर से इस चीज को रिकॉल कर लेते हैं हम। हमने से कहा गया है कि अगर कोई आदमी 12000 का रुपया, अगर एक आदमी 12 का रुपया 5 साल के लिए लगाए तो उसको 10% के रेट से 6000 तो ब्याज निश्चित मिलना है। लेकिन आपने क्या किया? उसने क्या किया कि 3 साल में ही पैसा निकाल लिया और उसको इतना पैसा कम मिला। अगर इतना पैसा कम मिला तो 6000 में से 3320 कम मिला, तो मिला कितना? 2680। और ये 2680 मिला कितने साल में? तो 3 साल में। तो 2680/3 करेंगे तो 1 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल का ब्याज 2680/3 है और किस पर मिल रहा है मेरे भाई? तो 12000 पे ही मिल रहा है। तो 12000 रुपया पे 2680/3 रुपया कितना प्रतिशत कहलाएगा? तो 7 होल 4/9% कहलाएगा। ब्याज की दर क्या मिली होगी उसको? तो 7 होल 4/9% कहलाएगा। उम्मीद ये पूरी बात समझ में आपको आई होगी, पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरा रिवीजन कर लीजिए मेरे भाई। थैंक यू के साथ इस चीज़ को हम खत्म करेंगे। और पहली क्लास को जरूर देख लीजिएगा, पहला और दूसरा आप देख लेते हैं तो कहीं से इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरी गारंटी है। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हम इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे एसआई पे, और उसका तुरंत पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उस पर इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, पढ़ाई करिए, और जितने एग्जाम्स हैं उसके लिए मन लगा के तैयारी करिए कि अगले साल 2026 में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।